अभी तक ये वक्त रेस्क्यू कैसे किया जाता है, लोगों की जान बचाते वक्त किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इसको बताने के लिए, इसको सिखाने के लिए गणेश धोते जी होमगार्ड से आए हैं और इनके साथ में टीम है जो आपको प्रदर्शन करेंगे कि कैसे हम लोगों की जान बचाते वक्त सावधानियां बरत सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है सब तक? तो प्लीज साइलेंस बना करके रखें। साइलेंस का मतलब ये है कि हम एक दूसरे की बातों को सुन ले, समझ लें। और इस साइड से मुझे देखने की हिम्मत नहीं हो रही कि सारे गुरु हैं और जितने भी चीजें मैंने इन्हीं गुरु मतलब गुरु के किसी अंश से मैंने सीखा है, उसी में से कुछ अंश का प्रदर्शन मेरे द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, मेरी टीम के द्वारा किया जाएगा। तो कार्रवाई की शुरुआत में थोड़ा सा मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा शुभ नाम है गणेश धुर्वे। मैं प्लाटून कमांडर के रैंक पर कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमांडर होमगार्ड्स में तैनात हूं और चूंकि यह दायित्व मुझे सौंपा गया है आपदा प्रबंधन का, तो उस आपदा प्रबंधन के तहत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्रवाइयां जो हर एक जन को आना चाहिए, उस कार्रवाई के बारे में एक आंशिक प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जाएगा। ध्यान देना, हर एक अंश उसका बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है वहां पर जब आप जीवन रक्षा की कार्रवाई करने वाले रहते हैं। क्योंकि ये प्रशिक्षण का जो दौर चल रहा है, यह आपदा प्रबंधन का, तो मैं 10 मिनट में उसमें ग्रेविटी में थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि चूंकि हम जितने भी गुरुजन है बच्चे, उनका आपदा प्रबंधन का सेशन खत्म हो चुका है, पर कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं आपदा क्या है, आपदा का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में 10 मिनट में समझ चाहूंगा। तो दरअसल आपदा है क्या? बच्चों, आप लोगों में से कोई बताएगा आपदा क्या है? कोई भी रेज योर हैंड्स एंड टेल मी। नहीं पता? सरप्राइजिंग। मैं गुरुओं में से किसी एक गुरु से मैं चाहूंगा कि वो कम से कम एक लाइन बता दे कि मुझे क्या बताना है। आपदा क्या है? अचानक आने वाला दुर्घटना। मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, वो भी पर्याप्त है, पर करेक्शन मैं करना चाहूंगा कि दरअसल अचानक क्यों आ रहा है वो चीज, और ऐसी दुर्घटनाएं घट क्यों रही है। वो दरअसल आपको प्रकार भी बताया गया होगा। आपदा के 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। आपदा के बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त मेरी जानकारी के हिसाब से मैं बता देता हूँ। दरअसल आपदा वो परिस्थिति है जिससे लड़ने की सामर्थ्य हमारे परे हो जाए। हर एक वो परिस्थिति, हर एक वो परिघटना जिससे हम जूझ पाने में सक्षम नहीं है, और इस सक्षम नहीं है इसीलिए इसका जो प्रबंधन करने के लिए जो हम उपाय करते हैं, यही आपदा का प्रबंधन। जैसे आपदा जिसकी हमने कभी परिकल्पना नहीं की हो, जैसे मेरी एक परिकल्पना के परे था कि मुझे आकर के सारी आपदाओं के बीच में इतने सारे आपदा, दरअसल ये आपदा नहीं था, ये आपदा नहीं था, ये मेरे लिए विपदा थी, संकट था। आपदा से पहले की स्थिति में बता रहा हूँ, ये पहले संकट था। आपदा जो अचानक आने वाली परिस्थिति के पहले जो सिचुएशन निर्मित होती है, जिसको कहते हैं हम संकट। अगर इस संकट की अगर हमारे द्वारा अगर अवहेलना की जाती है, जानते हुए भी कि ये संकट हमारे पास में आ रहा है, उसके बावजूद भी हम इसका मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो संकट का स्वरूप क्या हो जाएगा? आपदा। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, हमारे अभी कुछ ही 2-3 सालों में हमने उसको जिया है, समझा है, जाना है। एक जैविक घटना थी। जैविक घटना कहाँ की थी? युहान शहर की। और युहान शहर कहाँ है? चाइना में। कोविड-19 सभी लोगों ने सुना है, महसूस किया है, उससे डरा है, उसका मैनेजमेंट भी किया है, कितनी सारी चीजें की है बताओ। मतलब हम इतनी बड़ी पहले वो संकट था, कहाँ के लिए? युहान के एक लैब में एक घटना घटी, जैविक घटना। वो एक मात्र एक परिघटना थी
उस समय क्या वो हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के तारतम्य में कहा जाए तो इंडिया के लिए वो आपदा थी क्या? वहां पर एक छोटी सी घटना मात्र थी। वो घटना उस लैब और लैब से बाहर युवान शहर में एक संकट बन के आया, जब तक कि जन और धन का नुकसान नहीं हुआ हो। अभी मैं पूरे डेफिनेशन में आऊंगा इसके, पर आंशिक आंशिक छोटे छोटे शब्दों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। वहां की एक मात्र परिघटना, उस समय इंडिया के लिए वो क्या था? आपदा थी क्या? फिर वो भी तो अचानक आने वाला था। अगर इस संकट को आने से पहले अगर हम उसका प्रबंधन कर लिए होते तो इंडिया के लिए वो आपदा हो सकती थी क्या? जिस समय में चाइना में यह घटना घटी वो एक संकट था, एक विपदा थी, एक कठिनाई थी, एक मुश्किल थी हमारे इंडिया के लिए। लेकिन हम ये जानते हुए भी कि वो जानलेवा है, जनधन का नुकसान हो रहा है, फिर भी हमने उसकी तैयारी किया क्या? नहीं किया। और वो एक समय वो चलायमान था और वो आया भी। तो चाइना की एक छोटी सी परिघटना, जैविक परिघटना, हमारे इंडिया के लिए जो मात्र एक संकट था, हमारी अज्ञानता, हमारी अवहेलना, हमारी लापरवाही, हमारी अनुशासनहीनता की वजह से कुछ समय बाद हमारे इंडिया में इंटर किया। और हमारे इंडिया में जब इंटर किया तो क्या हमारे छिंदवाड़ा के लिए वो आपदा थी क्या? तब भी वो संकट था, तब भी वो संकट था। कहने का मतलब ये है, हर एक आपदा अपने आने से पहले, अपने होने से पहले, अपने घटित होने से पहले एक मौका देता है, और उस मौके का नाम क्या है? संकट। ये संकट जब तक है तब तक उसका मैनेजमेंट कर लो, अदरवाइज में उस संकट आपके लिए कौन सा स्वरूप बन के आएगा? आपदा का। तो मैडम ये था उसका करेक्टिव लाइन। जब वो हमारे यहाँ आई आपदा बनकर, जब हमारे यहाँ मौत का सैलाब आया, तो घटना तो हो चुकी है, अब ये हो गया आपदा। तो आपदा के पहले हमारे पास में एक अवसर था, अब चूंकि वो आपदा बन चुका है तो उस दौरान भी हमारे पास में एक अवसर है, और इसके बाद में भी एक अवसर आएगा। तो आपदा का प्रबंधन 3 चरणों में किया जाता है: आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। ये सारी तैयारियां, मैनेजमेंट, यही चीज प्रबंधन का काम करती है। क्योंकि इसका एक व्याख्यान हो चुका है काफी लंबा चौड़ा, और गुरुजनों ने काफी झेला है उस चीज को, तो मैं अपने कड़ी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मान लीजिए कोई आपदा आ गई, मैं एक छोटा सा आपदा का स्वरूप यहाँ पर लाऊंगा। सिनेरियो ये है कि कोई भी एक घटना जो हमारे घर में, हमारे आंगन में, हमारे रोड में, या किसी मोहल्ले में, या किसी समुदाय के बीच वो घटना घटती है, तो हमको फर्स्ट एक्शन, एक्टिविटी, एक्सरसाइज क्या करना होगा? अमूमन आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, रेडियो में सुना होगा, टेलीविजन में देखा होगा, हार्ट अटैक की सूचना, घटना, मैक्सिमम डेथ। एक्चुअली क्या हार्ट अटैक है क्या? इसके कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली अगर समझा जाए, हार्ट, हमारा दिल, हमारा हृदय के बीच में वो जो पाइपलाइन जो बिछी ना हमारे शरीर में, इसके बीच में अगर कोई रुकावट आएगी तो क्या हार्ट को सप्लाई मिल पाएगी क्या? मतलब कहीं ना कहीं और जिसको अपन अटैक, यही अटैक है सामान्य भाषा में समझने के लिए। तो इसको रोका कैसे जाए? एक हमारे सामने 3 चरण, 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। एक वो जिसमें हमको पता होना है कि ये घटना होने वाली है, तो हमको क्या कार्रवाई करना है। दूसरी चीज, हमारी अवहेलना, लापरवाही, हमारी अज्ञानता की वजह से चलो ये वाला चरण पार हो गया, अब आ गई घटना। अब घटना आ गई तो हमको करना क्या है? तीसरा चरण, हम फिर भी सक्षम नहीं है, फिर इसके बाद में पूरी घटना हो चुकी, पूरी आपदा की कार्रवाई हो गई। अब तीसरा चरण हमारा आता है, घटना आने वाला था, आ गया, अब हमको क्या करना है? तो घटना के बाद का चरण जिसको होते हैं पुनर्वास, पुनर्निर्माण, रिहेबिलिटेशन। ठीक है, मैं एक सिनेरियो लेकर के आ रहा हूँ CPR का। CPR सुना है आप लोगों ने? कभी भी मूवी में, किसी सीरियल्स में, आप कोई सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति रोड के किनारे एक्सीडेंटल पड़ता है, एक्सीडेंट में पड़ता है, सामान्य समय सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ, वो उसके कोई ना कोई अवस्थाएं रहती हैं जिसमें वो गिरा रहता है, पड़ा रहता है। फिर एक व्यक्ति आता है, छूता है, भाई साहब क्या हुआ? एक अमूमन अनजान सा व्यक्ति पूछता है, वो या तो रिस्पॉन्स दे देता है, प्रतिक्रिया कर देता है, अथवा नहीं कर पाता है। फिर वो किसी भी माध्यम से किसी ऑटो वाले को रोकता है, साइकिल वाले को रोकता है, मोटरसाइकिल वाले को, बस वाले को, उसको उठाता है और कहाँ लेके जाता है?
अपने घर तो लेकर के नहीं जाता, लेकिन ले जाने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी एक रहती है। हॉस्पिटल ले जाने से पहले हमने क्या गतिविधि की, हमने क्या कार्रवाई की, ये जो हम कार्रवाई जो करने वाले रहते हैं ना, मैं तो भी एक शब्द यूज किया, प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु कहते हैं, गोल्डन उसके ऊपर। एक्चुअली हमारे पास वो समय है अभी कि हम हमारे सामने जब वो घटना घटने वाली रहती तो हमारा क्या दायित्व है, क्योंकि हम सेंस है हमारे अंदर में, हम सुन सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं किसी भी चीज को। हमारे अंदर कुछ भावनाएं हैं, इंसानियत है, मानवीयता है, ईमानदारी के गुणधर्म है, बेईमानी है, लालच है, बुरा अच्छा, ये सारी चीजें क्या है, भावना ही है ना। इन सब चीजों के परे हमको एक कार्रवाई करनी होती है जो सबसे ज्यादा कीमती बहुमूल्य है। उसी कार्रवाई की एक्टिविटी, एक्चुअली कहेंगे एक्टिविटी मात्र 40 सेकंड की एक्टिविटी है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है वो काफी लंबा हो जाए, पर ये पूरी संपूर्ण कार्रवाई कितने देर की होगी, मात्र 40 सेकंड। मेरी आवाज तो आ रही होगी? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सब तक? चलिए ठीक है, अगर मैं लाउडली बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा साइलेंटली सुन लेना, ठीक है। चलो, एक हमारे एक विक्टिम का मैं सिनेरियो क्रिएट करता हूँ। मान लो कि एक ये स्थल है, कौन सा स्थल है ये, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक व्यक्ति, मेरी टीम में मैं एक, और मेरे साथ में कितने लोग हैं, 7, ठीक है। 8 लोगों की हमारी टीम है। इन 8 लोगों की टीम में हर एक पर्टिकुलर्स की एक एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जैसे मैं एक व्यक्ति को इसमें से बनाता हूँ क्या, विक्टिम, घायल, एक घायल आ जाओ,